कश्मीर पीस फाउंडेशन को हमेशा ही अपना प्यार दिया, रहनुमाई दी, हमारा मार्गदर्शन किया। जिन हालात में वो यहाँ आए थे और आज जो हालात हैं, उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने जो प्यार दिया, उसके लिए, उस प्यार के एवज में मैं निवेदन करूंगा, फयाज अहमद भट्ट चेयरमैन जम्मू कश्मीर इस मसीहा रहे हैं, एक उनसे दरख्वास्त करूंगा वो मंच पे आए, जो यहाँ के जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन के चीफ पैटर्न भी हैं। साथ में रामेश्वर मैंगी जी जो एडवाइजर हैं पीस फाउंडेशन के, और श्री गुलाम रसूल शेख साहब का चीफ सेक्रेटरी, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो मंच पे आए और महामहिम राज्यपाल जी को जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन की तरफ से इन टोकन ऑफ लव वो शाल भेंट करेंगे, कराकुले भेंट करेंगे और ट्रॉफी देंगे। जनाब फयाज अहमद भट्ट साहब, शेख रहमान साहब, रामेश्वर मैंगी जी, शेख गुलाम रसूल जी, कृपा करके डॉक्टर अशोक गुप्ता जी आप मंच पे आए और महामहिम राज्यपाल जी को इन टोकन ऑफ लव पीस फाउंडेशन की तरफ से उनको पेश करेंगे। साथ में मलिक बशीर आखिर साहब से भी निवेदन करूंगा, वो भी मंच पे आए, शाल और कराकुली पेश की जाएगी। थोड़ा आगे आ जाइए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनों। मीर साहब माननीय मंत्री जो है, उनसे सरूरी साहब से निवेदन है कि वो मंच पे आके इस कार्यक्रम में भाग लें। सरूरी साहब, बड़ी लाइट है ना। रहमान साहब सामने सर, आप सर इस साइड आइए। महामहिम राज्यपाल श्री एन वोहरा साहब पीस का पैगाम देंगे, जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन की रहनुमाई करेंगे, हमें आगे क्या करना है इसके लिए हमें गाइड करेंगे। महामहिम राज्यपाल सबसे पहले तो मैं भट्ट साहब और उनके को वर्कर्स को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने ये कदम उठाया, ये इनिशिएटिव लिया, ये आज का प्रोग्राम किया जहाँ इतने लोग हाजिर हैं, अलग अलग ख्याल के अलग अलग इलाकों से, दूर दराज एरिया से यहाँ लीडर्स आए हैं और कुछ ख्याल का आज़ार हुआ है। पिछले 1-2 साल से जेके पीस फाउंडेशन से मेरी मुलाकात होती रही है। श्रीनगर में 2-3 बार बातचीत हुई। उस वक़्त हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। जैसे आपको पता है तो पिछले 3 साल हर गर्मी के मौसम में कुछ तशद्दुद होता है,
कुछ अफरा तफरी होती है, यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाती हैं, कचहरियाँ बंद हो जाती हैं, दुकानें बंद होती हैं, बिजनेस बंद होता है, बेहद नुकसान होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस बैकग्राउंड में मैं ये कहूँगा, ये जे पीस फाउंडेशन इनिशिएटिव जो है बहुत मुनासिब है, बहुत मुकस्सर है। और जैसे मीर साहब ने भी कहा, ये सारे दर्द दिल में रख के ये झगड़े रोज देखने, इससे हम कौम को ख़त्म कर रहे हैं, नस्ल को ख़त्म कर रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। अभी MP साहब ने बड़ा अच्छा जिक्र किया लद्दाख का, कारगिल का, और उन्होंने अमन चैन की बात की और कहा कि वहाँ कि दिल में, और सिविलाइजेशन की अभी जिक्र हुआ, तो मुझे ये ख्याल आ रहा था कि किस किस्म की गफलत है कि हम सब कुछ भूल गए, कश्मीर की तारीख भूल गए। ये लद्दाख से मुझे ये ख्याल आया कि 13वीं सदी में जब कुबला खां गुजर गए तो रिंशन वहां से भागे गए। रिंशन आए तो रोजिला से नीचे आए, वादी में आए। ये बुलबुल शाह का वक्त है जब पहली मस्जिद बनी, जब इस्लाम आया। Islam did not come to Kashmir by the sword. Islam came after years of philosophic religious debates. It is the only part of the world where there was no killing, no force, no conversion. हम ये सब भूल गए। 5000 साल पहले अब ये बुर्रा होम में और गुफ्तराल में जो एक्सकवेशन हो रही हैं, श्रीनगर से बहुत दूर नहीं है। अगर इसका आप थोड़ी दिलचस्पी हो तो आप देखिए कि क्या निकल रहा है। ये निकल रहा है कि कश्मीर में वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड where man lived, earliest man lived in Kashmir. It was most civilized 5000 years ago. एक्सकवेशन से निकला है कि सिर्फ ये हंटर नहीं थे, ये खेती बाड़ी करते थे, कनक पैदा करते थे, बाजरे पैदा करते थे, दाल उगाते थे, जमीन के अंदर रहते थे, नियोलिथिक एज, बड़े खोद के अंदर रहते थे, ऊपर छत डालते थे। ये 5000 पहले की बात कर रहा हूँ। कश्मीर was the center of 4 great civilizations. Indo-Gangetic civilization, जिसका कैपिटल दिल्ली या दिल्ली के नजदीक रहा, कभी फतेहपुर सीकरी कहीं और। अफगानिस्तान और उसके सरहद पर तिब्बत के जरिए चाइनीज सिविलाइजेशन, ये सिल्क रूट था, तजारत थी, सारी दुनिया से ट्रेडर्स हमारे पास आते थे। कि हजारों साल जो तहजीब थी हमारी, जो हमारी हिस्ट्री थी, ये हमने सब 20 साल के अंदर अंदर भूल गए। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, दर्दिक लैंग्वेजेस, टिबेटन लैंग्वेजेस, वी वर द होम ऑफ लैंग्वेजेस। कश्मीर की कहाँ कहाँ लड़ाई हुई, कहाँ कहाँ तशद्दुद हुआ, कहाँ गोली चली, कितने लोग मरे, कितनी गाड़ियाँ साड़ी गई, कितने मकान साड़ी। ये क्या बात है, क्या मुश्किलात है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको कुछ मेरे से पहले बोले थे, उन्होंने कुछ बातें कही, और सिंपल बात यह है कि किसी किस्म की तरक्की पीस के बगैर नहीं हो सकती। किसी किस्म की तरक्की, कॉमनल हार्मनी, ब्रदरहुड, इसके बगैर पीस नहीं आ सकती।
आप मेरे पे हर वक्त शक करें और मैं आपके ऊपर हर वक्त शक करूँगा, तो किस किस्म की पीस आए, किस किस्म की नॉर्मलसी आए, किस किस्म की एमिटी आए। तो ये जो 2-3 अल्फाज लिखे हुए हैं यहाँ जेके पीस फाउंडेशन के, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम बातें हैं, ये सोचने वाली हैं। दिलो दिमाग से इनके ऊपर गौर करना पड़ेगा। ये स्पीच देने वाली, भाषण देने वाली बात है। हमारा पिछले सालों में बहुत नुकसान हुआ है, ये नुकसान हमें पूरा करना है, उनके आगे जाना है। जैसे अभी कहा कि हमारे जो बच्चे हैं इतनी काबिलियत है, हम मौका तो दें, आगे बढ़ने का तो मौका दें, तो अमन चैन हो, कोई ऐसा माहौल बने कि हम तरक्की के काम कर सके, हम डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट हैं उनको मुकम्मल कर सके। हर साल आप सुनते हैं कि हमारे पास 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के साधन हैं, क्यों नहीं कर पाए? हमारे पास बिजली नहीं, यहाँ बिजली बंद रहती है, जम्मू में बंद रहती है, वादी में बंद रहती है, लद्दाख कारगिल में बंद रहती है। क्यों? क्योंकि हमने ये काम उठाए, काम किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि हम किसी और कश्मकश में, मुश्किलात में हम रहे। ये सब खत्म करना होगा, दूर करना होगा। तो मैं अब ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, टाइम की भी कमी है। और एक बार फिर मैं जेके पीस फाउंडेशन चेयरमैन फयाज भट्ट, उनके सारे कोलीग्स, के सारे जो सपोर्टर्स हैं, उनको मुबारकबाद दूँगा। ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है। जगह जगह ऐसी बातचीत शुरू करें, स्कूलों में, कॉलेजेस में, हमारे रियासत में अमन चैन होगा। शेख गुलाम रसूल, गुलाम हसन मीर साहब, आपसे भी निवेदन है आप मंच पर आए। महामहिम राज्यपाल जी के साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के काम में उनका साथ दें। मैं नाम लूंगा, पहले गुलाम हसन खान साहब के लिए मैं पहले नाम लूंगा। स्टूडेंट यूएस लीमा का शिक्षा निकेतन की तरफ से, शिक्षा निकेतन अकेडमी यूएस लीमा। उसके बाद शादिया बटूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी की सपोर्ट के लिए। उसके बाद किरणदीप कौर है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी। किरणदीप कौर। उसके बाद श्रेया जैन, वुमेन्स कॉलेज कच्ची छावनी। श्रेया जैन। उसके बाद मुस्कान। अगर श्रेया जैन ना हो तो उनके ब्याह पे उनके पेरेंट्स हों, वो हासिल कर सकते हैं अवार्ड। मुस्कान संग्राल, न्यू मॉडर्न हाई। रूपांशु हेरिटेज, रूपांशु स्टोरी स्पोर्ट्स में। सौरव शर्मा एसओएस होम, सौरव शर्मा एसओएस होम। शकीलुर रहमान बाईपास जम्मू। हिमानी शर्मा भार्गव हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ेगढ़। हिमानी शर्मा। चांदनी सलाथिया, धनश्री सलाथिया, गुरु गोविंद कृषिका संध्या, जेपी वर्ल्ड स्कूल। इनके बाद
पीस के लिए काम किया, पीस के लिए योगदान दिया। उनमें गुलाम हसन खान साहब मेंबर पार्लियामेंट, गुलाम हसन खान लद्दाख से जो शुरू से ही इतिहास में नाम है, गहवारा रहा है आनंद का लद्दाख का। गुलाम हसन खान मेंबर पार्लियामेंट, जनाब गुलाम हसन मीर ऑनरेबल मिनिस्टर, जो एडवाइजर भी हैं जम्मू कश्मीर के फाउंडेशन के। पद्म भूषण बलराज पुरी जी, जो पैटर्न भी हैं पीस फाउंडेशन के। उसके बाद शेख अब्दुल रहमान मेंबर पार्लियामेंट, जो पैटर्न है जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन के। जनाब शेख अब्दुल रहमान, डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, जो एडवाइजर भी हैं पीस फाउंडेशन के, डॉक्टर अशोक गुप्ता जी। कोई और ले सकता है? और खान साहब DIG, मलिक बशीर अतहर न्यूज के डिप्टी डायरेक्टर को योगदान के लिए। मलिक बशीर अतहर साहब